हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल ज्ञान के ख़जाने पर। और हम लोग जैसा कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की भी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 20 जून 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो आर यू रेडी? ओके, आई होप यू रेडी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं बहुत छांट कर, कि जो आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहें और इनमें से ही क्वेश्चंस फंसें। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहें और उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए। वीडियो पर आने से पहले ही, मतलब वीडियो को शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आप सभी के सामने। संघर्ष और यौन शिक्षा हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 18 जून, 20 जून, 19 जून या 16 जून को। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, आप लोगों को वॉइस तो क्लियर सुनाई दे रही है ना? आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप लोगों को वॉइस क्लियर सुनाई देती है या नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो होती है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं अपनी वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, तो आप लोग बता दीजिएगा आप लोगों को क्लियर वॉइस सुनाई देती है या नहीं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साहिल चौहान ने T20 में, ठीक है, T20 में सबसे तेज शतक लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश या एस्टोनिया। तो ये साहिल चौहान किस देश के हैं जिन्होंने अभी T20 में सबसे तेज शतक लगाया है? तो इसका आंसर है एस्टोनिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये एस्टोनिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने 27 बॉल में, केवल और केवल 27 बॉल्स में सेंचुरी लगाने का मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स तो काफ़ी बन चुके हैं। ओके, तो इन्होंने 27 बॉल्स में सेंचुरी लगाई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कितनी बॉल में लगाई है। क्लियर? तो ये एस्टोनिया के खिलाड़ी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। तमिलनाडु मालाबार नदी महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन केरल में किया जाना है। ठीक है, कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन जो है वो 25 से 28 जुलाई के बीच किया जाने वाला है। ओके, 25 से 28 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं राकेश रंजन, अजीत कुमार के, प्रदीप कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीत कुमार के को हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यदि बात करें धनलक्ष्मी बैंक की, तो धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, 1927। ओके, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ओके, क्लियर? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में भारत के यहाँ पर गैप नहीं हुआ है, सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार, विराट कोहली या रणवीर कपूर। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है इसमें से? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन चुके हैं, ठीक है। और इनका नाम सबसे अमीर क्रिकेटरों में भी आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? एक रिपोर्ट आई है और उसमें भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बताई गई है, तो ये बताना है कितनी है हमारे यहाँ परमाणु हथियारों की संख्या। इसके ऑप्शंस है 185, 197, 146, 172। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 172। हमारे भारत में परमाणु हथियारों की संख्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है सीप्री ने, ठीक है। उसके बाद सीप्री, तो सीप्री का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्वीडन में है, ठीक है। और यही सीप्री ने इसकी रिपोर्ट जारी की है और ये बताया है कि किस देश में कितने परमाणु हथियार हैं, क्लियर। अब अगर हम बात करें 172 हथियार हैं हमारे देश में। चलिए पहले देश की बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश आ जाता है परमाणु हथियारों की संख्या में? तो सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने रूस, ठीक है। रूस फर्स्ट नंबर पर है जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। उसके पास कितने हथियार हैं तो हम लोग देख लेंगे, 5580 यानी 5580 हथियार, परमाणु हथियार रूस अपने पास रखे हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका अमेरिका। सेकंड नंबर पर कौन है? अमेरिका। और अमेरिका के पास कितने हथियार हैं? तो उसके पास 5044 हथियार हैं, ठीक है, परमाणु हथियार। उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन सा देश आएगा? तो थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका चीन। जी हाँ, चीन। और इसके पास टोटल 500 हथियार हैं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि चीन सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ों में चीन बहुत आगे रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पीछे है। तो चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ये टॉप 3 कंट्रीज़ पढ़ ली। उसके बाद हमारे भारत के पास तो 172 है। और हमारे भारत का स्थान में से कौन सा है? तो हमारा भारत का जो स्थान है परमाणु हथियारों में वो 7वां है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा स्थान है? 7वें नंबर पर है हमारा इंडिया, ठीक है, परमाणु हथियारों की संख्या में, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण, चांदी, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा? आप सभी को पता होगा, ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, ओके, जैवलिन थ्रो। तो ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कितना लंबा थ्रो फेंका? तो इन्होंने 85.97 मीटर का थ्रो फेंक कर 97 मीटर का थ्रो फेंक कर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके,
हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद या इंदौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है ये हैदराबाद में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, असम या झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है, यह आप सभी को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। ठीक है, इसका ये बिहार में ही स्थित है। ठीक है, तो ये बिहार में स्थित है। ये बिहार में कहाँ पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार के नालंदा शहर के राजगीर, ठीक है, राजगीर में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। ओके, इसको ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी कहा जाता है भारत का। ठीक है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से भी एक है ये। और अगर सबसे पहले बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा मानी जाती है कि कुमार गुप्त ने की थी। उसके बाद फिर नए तरीके से इसकी स्थापना की गई, वो बात अलग है, लेकिन अगर सबसे पहले कहा जाए तो कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और कब से कब कब की थी? तो ये 415 ईस्वी के करीब ये मानी जाती है। 415 से 415। ओके, ये 415 नहीं, सॉरी, ये इसका कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसका मैं आप लोग को गलत डाटा नहीं दूंगी। ओके, तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा मानी जाती है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद फिर हम बता देंगे आपको कुछ सर्च करके या फिर कुछ। ठीक है, वरना आप लोग बता सकते हो हमें कमेंट करके कि कब हुई थी, कुमार गुप्त प्रथम ने कब की थी स्थापना। ठीक है, और अगर ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है भारत का, इसको याद रखिएगा। उसके बाद और अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में पहुंच जाएं, अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को अगर पता होगा कि हर्षवर्धन के दरबार में एक विदेशी आया था, विदेशी यात्री, और उस विदेशी यात्री का नाम क्या था? हुएनसांग। ठीक है, तो हुएनसांग जो था उसने भी नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। अगर आप सभी को पता हो तो उसने ऑफकोर्स पता होगा। ठीक है, ये एक ये जो पहले ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देता था, और तभी हुएनसांग आया था और उसने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 17 जून, 18 जून, 19 जून या 20 जून को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 जून को। ओके, इसकी थीम क्या है इस बार की 2024 की? तो विश्व सिकल सेल दिवस की थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। ठीक है, और अगर हम इसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी में है प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ठीक है, सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। तो ये है इस बार की इसकी थीम।
ओके। अच्छा, ये सिकल सेल होता क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सिकल सेल ये एक तरह की डिसीज़ है, यानी कि एक तरह का रोग है, बीमारी है, और यह जो है वो एक तरह का आनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि ये कैसा रोग है, एक आनुवांशिक रोग है। मतलब मतलब जैसे कि बच्चे से माँ से बच्चे में हो सकता है, पिता से बच्चे में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ये आनुवांशिक रोग है एक तरीके का। ये होता क्या है, तो ये इसका कारण क्या होता है, तो ये इसका कारण होता है शरीर में ऑक्सीजन का जब प्रवाह कम हो जाता है। चलिए अच्छा जान लेते हैं। तो जब हमारे शरीर में क्या होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, ठीक है, तब ये रोग होता है। ओके, तो ये रोग होने का कारण क्या है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाना, और इसका अभी तक कोई भी इलाज भी नहीं है, इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है। ओके, और तो इसलिए जो भारत सरकार है उसने इस रोग को 2047 तक इस रोग को पूरी तरीके से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये जो सिकल रोग है इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2047 तक। ओके, ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है कि ये इस रोग को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसका इलाज जल्द से जल्द ढूंढकर और इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रोग में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका आकार जो होता है वो हंसिए जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है। ठीक है, और ये कारण क्या है इसका, ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या। तो हमने इसका आंसर तो बता दिया आप सभी को 19 जून को। ओके, क्लियर। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है। इसके ऑप्शंस हैं कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार या थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ट्रेंट बोल्ट ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस सारे समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, तो और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर किरण पब्लिकेशन बुक की जनरल अवेयरनेस की क्लासेस डेली चल रही हैं। तो आप लोग उस वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर जून के करंट अफेयर्स की भी आप लोग वीडियोस पूरी देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।